बदनाम तो वही लोग होंगे लास्ट में। मैसेज में भी मेरे को लिखा हुआ है कि सिर्फ तू बदनाम होगा, सिर्फ तू। चैट में लिखा था ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। आदमी के जल्दी धुल जाता है, औरत का नहीं धुलता है मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि अचानक से नेहा के दिमाग में ऐसा ना। आज अब मुझे लगता है ना कि टाइम आ गया है ना कि कर लिया ना। मैंने बोला था देख, नहीं जब कहा तक कि ये अभी तो करना कुछ चाहिए, अभी तो कुछ क्योंकि किया ही इसको नहीं। देखो बढ़ावा हुआ देने क्या, अभी से मेरे साथ ये क्या हुआ मैं हमारी जो बता रहा लाइफ हूँ। है ना, इसमें दिक्कतें मेरे बहुत साथ ज्यादा आ धोखा रही हुआ। हैं। तो मैं वही, मैं जितने अपने भी आप को लोग हैं सारे वो अपनी जमाने के लाइफ में सामने खुश गिरा रहें। लिया। मुझे भी ताशी के मेरा लिए सब अभी चला देखना है, गया, सारी घर चीजों को टूटते देखना टूटते पड़ता बच है। गया। तो मैं जब तक ठीक है, काम नहीं करूंगी तब तक मनीषा मैं चलो ताशी को मेरे कैसे पास देख आ पाऊंगी। गई। अगर मनीषा भी और चली काम जाती मुझे तो वो करना भी है मान तो लो मन चली शांत गई, एक होना बात है, घर चाहिए। वाले सब मेरे से गए। मुझे आप उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया। इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया, ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी। माफी नहीं कोई मांगी अभी। बात नहीं है, और परेशान मत हो, कोई बात नहीं। अब सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सचिन तू शांत हो जा। तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा मतलब अब तो अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं 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 नहीं, कोई अर्थी नहीं। वो सचिन अपनी को कम लाइफ में से कम ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ चीजें हो। आप समझो, कोई अगर कोई इंसान है, अगर मैं ही हूं, आप ही हो। सचिन, मैं आज लाइव में बोल रही हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, अब जो लाइन बोल रहा हूँ, मैं जितना अभी आज कर रहा हूं ना, इससे 10 गुना ज्यादा वो कर चुकी हैं। अब बस इससे क्योंकि उस अंदाजा। पूरे चैट में तेरी कहीं गाली नहीं थी, तूने कहीं भी गाली नहीं दिया है। गालियां तो मैंने दी है बाद में, बहुत बाद में दी है। 1 घंटे अच्छा। तक सुना गाली, उसके बाद मैंने बारिश तो मैंने जितनी करी है उतनी उनकी नहीं थी बारिश। मैं इस बात को मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी गालियां दी हैं, बाद में दी है। 1 घंटे तक पूरा बर्दाश्त किया उनका सारा गाली, लेकिन देखा कि 1 घंटे तक इनका कंट्रोल रुक ही नहीं रहा है। और मुझे उस समय पता चल गया कि ये दूसरे को भी जाके बता रही है कि मैं सचिन को गाली दे रही हूँ और हंस रही है वहां पे। तब मैंने गाली देना स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं तो पहले ही अपने ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ताशी के लिए बहुत जरूरी है। ताशी के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही करती आई तो आगे भी मुझे ही करना है। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है, मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते। और सारी चीजों में हमारा खुश दिखना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपने आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे काम करूँ ना, तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था, अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें होती है जो इनडायरेक्टली बोली जाती है तो असर नेहा डालती है। दीदी, नेहा दीदी बंद करके दीजिए ना, लेकिन सचिन मेरे पास आ चुके हैं 2-3 बड़े चैनल आ चुके हैं। मैंने तो कहीं से एक बार मैं लेकिन अभी आई थी अभी लाइव, और मैंने मैं अपनी सबको लाइव में एग्री भी भी यही कर दूंगा बात कि मैं करी दे है। दूं वहां पे भी मेरे को मैंने कोई यही वो नहीं बोला मत है कि देना, चीजों को खत्म नहीं करो, मत देना। बढ़ावा मत नहीं, दो। उसका कोई वो क्योंकि नहीं है, बढ़ावा कोई देने से बहुत कोई अच्छा, फिर मतलब आप नहीं समझ वो लो, है। नेशनल मीडिया आप है समझ लो जो कि भी है। आपकी मनीषा और छोटी बहन है, चलो वो तो मैं छोटी आपको बहन एकदम, बताऊंगा। कभी आप लेकिन अभी क्या इशू है, उस दिन भी हम लोग का यही था ना कि बैठ के बात करनी है, कुछ सॉर्ट आउट करना है। कसम से बता रहा हूँ, अगर वो उस दिन सॉर्ट आउट हो जाता ना तो बात यहाँ तक खिंचती नहीं, मैं तो कब का साइड हो गया था। मैंने मैसेज भी बकायदा किया कि भाई मैं तो जिंदगी से खत्म हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ। लेकिन सामने वाला अगर जब तक कोई जवाब नहीं दे रहा है, जब तक कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि यार और इतना क्या बोल रहा है फोन पे पीछे से। ये तो 2-3 दिन का खेल है इनका, 2-3 दिन के बाद सब शांत हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। बदनाम तो वही लोग होंगे लास्ट में। मैसेज में भी मेरे को लिखा हुआ है कि सिर्फ तू बदनाम होगा, सिर्फ तू। चैट में लिखा था ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। आदमी के जल्दी धुल जाता है, औरत का नहीं धुलता है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि अचानक से नेहा के दिमाग में ऐसा बदलाव आया क्यों, अचानक से क्यों आया। और ये बदलाव मात्र सिर्फ 5 से 7 दिनों का है, सिर्फ 5 से 7 दिनों का। क्योंकि अब मेरे को ये लग रहा है कि शायद मुझे उसकी उसकी वो पर्सनल बातें पता चल जाती थी जो दूसरी तरफ वो बताती थी, इसलिए उसको लगता था कि यार सचिन पकड़ ले रहा है, अब हो सकता है। चलो मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। ये अपने लाइफ में जो इनको करना है वो अपने करें, मैं अपनी लाइफ में अच्छा देखो बाबू, मैंने ये भी बोला कि तुम अपना प्यारा सा बच्चा कर लो, तुम उसमें बिजी हो जाओगे। तुमको मैंने ये भी सजेस्ट किया कि बेटा तुम प्यारा सा बाबू कर लो, बच्चा कर लो, बेबी प्लान कर लो। तो सुनो, बोला तो नहीं। बच्चा सुनो, बच्चा करना वो नहीं है कि 2 मिनट में तुम बोल दो कि बच्चा कर लो और कल को बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चा करने का भी एक टाइम लगता है। एक औरत हो, आपको भी पता होगा, बच्चा कर लो, चलो बच्चा ठीक है, तो उसके लिए करूँ ना। खानदान बोलता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं किसी के लिए लॉयल था। मैं लॉयल था किसी के लिए, उसने बोला था कि तुमको टच नहीं करना है, तो मैं उसके लिए लॉयल्टी पे था।
लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि भाई चलो क्या बोलूं मैं, सामने वाला तो भाई चीट कर दिया ना। लेकिन मैं अब उनको भी दोष नहीं दूंगा, उनका भी दिमाग मेंटल स्टेट पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो अपने घर में खुश रहे, जिसको जो करना है वो करे, नहीं करना है मत करे। मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे जो नहीं करना है मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे को अभी जैसे कि अब लीगल वाला चीज है, तो लीगल वो लड़ रही है तो लीगल मैं भी लड़ूंगा भाई, सीधी सी बात है। अब उन्होंने लीगल का शुरू किया है, मेरे पास आज नोटिस भी आया है बकायदा, और मैं इंडिया में हूं नहीं। मैंने गलती बस यही करी, मेरे घर में परसों वकील आए हुए थे, पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, परसों मेरे घर में एडवोकेट्स बैठे हुए थे दो तीन। सचिन एक बार फिर दिन जाके जब ये सब बवाल हुआ ना तब वो किया है फिर। अरे तो कर दिया तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन और कानून उसका है, कानून तो वही सच का ही साथ देगा ना। और एक और मैं बता दूं, मेरी बात हो रही थी, एक अच्छे ऑफिसर से बात हुई है मेरी अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये बोला है कि आपकी जितनी भी कॉल पे बातें हुई हैं, वहां पर कोर्ट में आपकी जो सीडीआर फाइलें निकलेंगी, वहां पर आपकी कॉन्वर्सेशन बकायदा एक बंदा ऑफिसर सुनेगा। वो आप भी नहीं सुनोगे, वो भी नहीं सुनेगी, और वो बंदा सुन के बताएगा कि वो बातें सारी सही है कि गलत है जो मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रही है। तो ये उनकी जितनी कन्वर्सेशन है, मेरे से हो या सुमित से हो या किसी से हो, वो सब की सब फाइलें निकालने के लिए फाइल एक अलग तैयार हो रही है, और वो सारी फाइलें निकलेंगी, सारी कन्वर्सेशन को सुना जाएगा, कोर्ट सुनेगा। और उसके बाद अगर कोर्ट तक गई बात तब, अभी तो कोर्ट तक गई नहीं है, अभी एफआईआर भी नहीं हुआ है, अभी वो एफआईआर भी नहीं हुआ, अभी जस्ट एक मेरे को वार्निंग ही समझो भेजा गया है, और मेरे से पूछा गया कि तुम अपना पक्ष रखो। तो मैं अपना पक्ष तो भाई यहाँ वाले थाने में रख चुका हूँ। मेरे को सही मतलब से। नहीं है मेरी लाइफ से कनेक्ट मत कर अलका प्लीज। नहीं मैं कनेक्ट नहीं बात करती कर। कि आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं, लेकिन बस मैं कह रही हूँ कि ये मैटर का एक एंड होना चाहिए और ये एक हेल्दी मैं एंड अपनी होना साइड से चाहिए। कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलो अपना ध्यान रखो, बस इतने देर के लिए अब जाओ अपना सो, बाकी मैं अपने ऑडियंस से बात करूंगी, ठीक है? ओके बाय। अभी तो मैं एक बात और नहीं बताया हूँ। अरे मैं कितनी बातें बताऊं यार, मैं सब सामने से बताऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ो। कोई बात नहीं है, अब जितना हूँ आप। मैं किसी और लड़के का मेरे जीते जी कटने नहीं दूंगा। अब क्या होगा बताओ ना। फ्रेंड, ये इवनिंग का समय होने वाला है और सबसे पहले तो बता दूं, आज मेरा बर्थ है और आज इतवार जो होता है ना, आंगन में उठाया जाता है, बैसाख में सौंपा जाता है, बैठाया जाता है, फिर अगले 6 महीने बाद उठाया जाएगा। तो आज उसकी मैंने उत्पादन कर दिए, मतलब सौंप दिया है, आज उसी का व्रत था। और यहाँ पे देख सकते हैं साड़ी कुछ इस तरीके से मैंने इसको वेयर किया है, और ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी लगती है और बहुत मतलब भी क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी है। और इसके देखते देखते मैं यहाँ पे चाय पी रही थी व्रत वाले, तो या वीडियो आया सामने, देखकर तो दिमाग घसक गया। और आप ही लोग बताइए, क्या ऐसा वीडियो अभी तक आप लोगों को पेज पे पड़ा हुआ तो कैसा लगेगा। और ये वीडियो शेयर मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी भी कुछ लोगों की हद पार ही कर दिया है, इस तरीके के लोग होते हैं। तो आप लोग ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, आप लोग आगे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट, ये साड़ी भी मैंने मीशो से लिया है, और इस साड़ी को लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अंचला कुमारी 344, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरा आईडी को, और वहाँ पे मैं इस वीडियो को इस साड़ी का लिंक दे दी हूँ, तो वहाँ से आप लोग जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, फिर आप लोग घूमते रह जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।